जय हिंद साथियों, 28 सितंबर की दोपहर एक सूचना आती है जिसके बाद पूरी दुनिया इस सूचना को कवर करने लगती है। मैंने सोचा हम भी कवर कर लें। दरअसल आप इनको देख सकते हैं जिनका नाम है हसन नसरुल्लाह, जिनकी मृत्यु इजरायली सेना कर देती है। पता नहीं इनकी मृत्यु ये क्यों कर देते हैं, पूरी कहानी को जानेंगे। और पता है ये कहां छिपे रहते हैं? एक बिल्डिंग रहता है, जो बिल्डिंग काफी ऊंचा रहता है, उस बिल्डिंग के नीचे 3 तल्ला गड्ढा बनाकर, सुरंग बनाकर उसमें बंकर बनाते हैं और उसी में छिपे हुए रहते हैं ये। जिसके बाद इजरायली सेना इन्हें ढूंढ कर मार देता है। क्यों ढूंढ के मारता है इजरायली सेना? इजरायली सेना के साथ ये क्या करते हैं, पूरी कहानी जानेंगे। जिसके बाद बहुत सारे देश कहते हैं कि इन्हें मारना नहीं चाहिए था, और खासकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इनको मारकर इजराइल वाले ने ठीक नहीं किया है। और पाकिस्तान तो अनसन बकता ही है, पता नहीं उसका दिमाग है कि नहीं है। और इजरायलियों का कहना है कि लगभग 32 साल से यह जो है हम लोग पे हमला कर रहा था। हमारे देश के हजारों सैनिकों को, हजारों लोगों को यह मारा है, जिसके वजह से इसका ठिकाना को पता कर हम लोग इसको मारे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को जितना नॉलेज रहेगा उतना ही कहेगा ना। किसी काम में दखल देना वो लोग का आदत है, नॉलेज वगैरह तो रहता नहीं है कि आखिर इनको क्यों मारा गया। और यह कहता है कि इसको मारा है इसलिए दुनिया के सभी देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करें और उन्हें जवाब देने के लिए बोले कि आखिर इनका मृत्यु को क्यों किया गया। तो चलो, पाकिस्तानी को तो दिमाग कम है, उन पाकिस्तानियों को भी यह वीडियो देखना चाहिए और पता करना चाहिए ये कौन है, क्यों इसे मारा गया। पूरी कहानी को जानेंगे। चलिए तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है और कौन है ये। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है जहां पे एक देश है बहुत छोटा, शायद आपको दिखता भी नहीं होगा, जिसका नाम है इजराइल। लेकिन यह इतना शक्तिशाली है कि इसने दुनिया का एक बहुत बड़ा आतंकवादी, ठीक है, हसन नसरुल्लाह को मार दिया। क्यों मारता है, चलिए आगे जानते हैं। और देखिए, इस मैप को आप देख सकते हैं, जूम करके हमने इसमें इजराइल का मैप निकाला। जूम करने के बाद इजराइल का मैप कुछ इस प्रकार का दिखता है। इजराइल एक समय हमास पे युद्ध कर रहा था, तो हमास वाले पर जब यह हमला कर रहा था तो हमास को तबाह और बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद हिजबुल्लाह एक संगठन, आतंकी संगठन, जिन्होंने हमास को मदद करना चाहा अपने कौम के कारण, अपने जाति के कारण, जिहादी के कारण, कि सोचा हमास पे हमला हो रहा तो हम उस पे हमास को सहायता करेंगे। अब बताओ कि अगर लड़ाई भारत और पाकिस्तान में हो रहा है और उसमें बीच में चीन टांग अड़ाएगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, तो भारत को तो गुस्सा आएगा ही ना। उसी तरह हिजबुल्लाह जो है आतंकी संगठन, वो किसको मदद कर रहा था? हमास को मदद कर रहा था, जबकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था। इसी कारण हिजबुल्लाह लोग उसी समय से इजराइल पे हमला कर रहे थे। दरअसल आज से नहीं, और प्रधानमंत्री का कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि 32 साल से इजराइल पर हिजबुल्लाह वाले हमला कर रहे हैं और उन्होंने हमास को भी बचाया, हमास को कई बार मदद किया और हमको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया। जिसके वजह से यह क्या किए कि लेबनान में छिप के बैठे रहते हैं, लेबनान की राजधानी बेरूट में, ठीक है। इनके आतंकी एक संगठन रहता है हिजबुल्लाह का, जहां पे छिप के बैठे रहते हैं। एक बंकर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है, उस बिल्डिंग के नीचे लगभग 3 तल्ला बंकर रहता है, उसके जमीन के नीचे वहां पे छिप के बैठे रहते हैं एक आतंकवादी जिसका नाम रहता है हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह संगठन का चीफ रहते हैं। पूरी कहानी को आगे सुनिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले 17 और 18 सितंबर को हमला किया जाता है इजराइल के द्वारा। कहां पे? तो लेबनान में, ठीक है। यह आप लेबनान देश को देख सकते हैं, यहीं पे बेरूट के अगल बगल यह हमला होता है और बहुत सारे आतंकी संगठन को हमला किया जाता है। और इनका हमला किसके जरिए होता है? आप ध्यान से देखिए, ठीक है, वॉकी टॉकी और पेजर के जरिए, ठीक है, वॉकी टॉकी और पेजर के जरिए इनका हमला होता है। दरअसल इसमें नेटवर्क नहीं होता है, इसी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह वाले भी करते हैं, ठीक है। तो इसी के जरिए यह हमला करते हैं और बहुत सारे आतंकवादी को उस समय यहां पे मार देते हैं हिजबुल्लाह के। और इससे क्या होते हैं कि इसके जो चीफ रहते हैं, हिजबुल्लाह के चीफ, जिसका नाम रहता है हसन नसरुल्लाह, वो बदला लेना चाहते हैं और 21-22 सितंबर को इजराइल पे हमला कर देते हैं। और इतना भयंकर हमला करते हैं, लगभग
150-200 ड्रोन को वहां पे घुसाते हैं और इजराइल के उत्तरी इलाके में, उत्तरी मतलब आप समझ रहे हैं जिधर हम लोग का ऊपर में जम्मू कश्मीर है, तो इजराइल के ऊपरी इलाके को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने लगते हैं। उसके बाद 23 सितंबर को जवाबी हमला करता है इजराइल वाला और फिर से लेबनान में, लेबनान की राजधानी के पास और लेबनान की राजधानी में बहुत ज्यादा हमला करता है, जिससे हिजबुल्लाह लोग परेशान हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो कहानी आप आगे सुनिए। लगभग जो है 27 सितंबर को पता चलता है, हसन नसरुल्लाह छिप के बैठे रहते हैं। कहां पे छिप के बैठे रहते हैं आप ध्यान से देखिए। ये इस बिल्डिंग के नीचे लगभग जो है 3 तल्ला गड्ढा बनाकर, इस बिल्डिंग के नीचे साइड से सुरंग बनाते हैं और 3 तल्ला गड्ढा बनाते हैं जिसको बंकर बोला जाता है। उसी बंकर में छिप के बैठे रहते हैं। अब इजराइल सेना को यह पता चल जाता है तो उसकी वायु सेना सोचती है कि अब हम हमला करेंगे, तो लेकिन इस बिल्डिंग को पहले तोड़ना है। इसके नीचे जो ये आतंकवादी छिपा हुआ है बहुत सारे दोस्तों के साथ। दरअसल इस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसमें 100 फ्लैट रहते हैं। 100 फ्लैट में, फ्लैट समझ सकते हैं, एक फ्लैट में 2-3 कमरा रहता, लेटरिन रहता, बाथरूम रहता, किचन रहता। इस प्रकार के लगभग 100 फ्लैट रहते हैं एक बिल्डिंग के अंदर और उस 100 फ्लैट में लगभग 10 गो ये रखा हुआ रहता है, ठीक है। और बाकी 90 में बूढ़े, बच्चे, महिला, हर तरह के लोग रहते हैं। फैमिली रहता तो सब तरह का लोग रहेगा ही। तो वहीं पे उसी के नीचे, इसी बिल्डिंग के नीचे ये लगभग 3 तल्ला गड्ढा करके बंकर बना के ये छिपा हुआ रहता है। अब सोचता है कि जब भी इस बिल्डिंग पे हमला होगा तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होंगे उस पर भी हमला होगा। तो ये सोचता है कि हम लोग पे हमला नहीं कर पाए। ऐसे भी आतंकवादियों का टारगेट रहता कि वो कहीं पे छुप के ही बैठा रहता, तो इस बिल्डिंग के नीचे वो छिप के बैठा रहता है, जिसके वजह से यह सोचता है कि इस बिल्डिंग पे तो हमला कोई करेगा ही नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग पेजर और वॉकी टॉकी का यूज करते थे, जो पहले के जमाने में बहुत सारे फिल्म में आपने देखा होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे रखते हैं पेजर, ठीक है। तो पेजर और वॉकी टॉकी में क्या होता है कि नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका एक उठाया जाता है जिसमें मैसेज सिर्फ गिरता है, ठीक है, उस एंटीना के माध्यम से मैसेज गिरता है और उसी मैसेज से ये लोग सूचना आदान प्रदान करते थे। हिजबुल्लाह इसी का इस्तेमाल करके बहुत दिन से पकड़ा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो जिसके वजह से ये इस बिल्डिंग के नीचे रहता है। ये सोचता है कि इस बिल्डिंग पे हमला करेगा तब तक हम भाग जाएंगे इधर से कहीं अपना ठिकाना बना के, लेकिन इसे क्या पता था इजराइल कितना आधुनिक हो गया। ये लोग इजराइल से नहीं सक सकता। हिजबुल्लाह वाले हमास का मदद करने का क्या जरूरत था, झूठ मूठ का जो है अपना टेंशन पाल लिया। देखिए इजराइल वाले पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित है, डेवलपमेंट देश है, और उससे ये लोग पंगा ले लिया तो कहीं ना कहीं इसका खात्मा तो होना निश्चित था। उसके बाद क्या होता है कि 27 सितंबर को पता चल जाता है, तो ये जो सेना रहते हैं उनके, वो फोन करते हैं अपने प्रधानमंत्री को, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिनका नाम रहता है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री है, ये है इजराइल के प्रधानमंत्री। तो इजराइल की सेना अपने प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। क्यों फोन करते हैं? क्योंकि एक मौसाद नाम का खुफिया एजेंसी रहता, मौसाद नाम का, जो कहाँ पे रहते हैं, जो इजराइल में ही रहते हैं, और उसी के कुछ लोग जाकर लेबनान में भी रहते हैं। तो लेबनान में ये जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूरा पुख्ता पता कर लेते हैं कि ये इसी बिल्डिंग के नीचे है। जिसके बाद अपने प्रधानमंत्री को फोन करते हैं कि जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, जो हेड हैं, उनका पता चल गया है, वो एक बंकर में छिपे हैं एक बिल्डिंग के नीचे, और उस समय ये भाषण दे रहे होते हैं। कहाँ पे भाषण देते हैं? जहां हमारे मोदी जी भी जाते हैं, यूएसए में, ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क में इनका स्पीच चल रहा होता है। उसी समय कॉल आता है, तो ये अपने स्पीच को खत्म करने के बाद जाके बात करते हैं अपने चीफ, सेना चीफ से, ठीक है। और बात करने के बाद बोलते हैं अगर पता चल गया है, निश्चित है ना, वही व्यक्ति है ना, उसका मेन चीफ ही है ना, और जगह लोकेशन भी सही है ना? बोला सब सही है। बोला सब सही है, तो इंतजार किस बात का कर रहा, उड़ा दो, सीधे उड़ा दो उसका चीफ को, ठीक है। हसन नसरुल्लाह जो है उसको सीधे उड़ा दो। उसके बाद हसन नसरुल्लाह के साथ इस जगह पे बहुत सारे और भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहीं से वो सूचना देते हैं, और उसके बाद यह एक बार यह भी बताते हैं कि देखो
भारत, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में हमारा इंडिया भी है, इनके इस हाथ में देख सकते हैं, ठीक है, बाएं हाथ में इंडिया भी है। तो ये लोग बोल रहा है कि ये सब देश ब्लेसिंग है, सऊदी अरब, इजिप्ट, इंडिया, ये सब ब्लेसिंग है, यानी दुनिया को ये लोग अच्छे देश हैं, आशीर्वाद देने वाले देश हैं, आगे बढ़ाने वाले देश हैं। इनके चलते जो दुनिया में एक प्रतिष्ठा बन रहा है, इज्जत बन रहा है। बाकी मेरे ये जो दाहिने हाथ है ये सब कर्स है, श्राप है, दुनिया के लिए ये सब श्राप है, ये सब घटिया देश है। और इसमें जो है एक मुख्य रूप से ईरान देश का नाम आता है, और ईरान ही हिजबुल्लाह के जो आतंकी संगठन है उसको मदद करता हर चीज में। दरअसल हिजबुल्लाह क्या है आप समझिए, देखिए, दरअसल मैं इतनी देर से हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह बोल रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हिजबुल्लाह कौन है। अगर आपको नहीं पता है, आपको कोई वीडियो में समझ में नहीं आया, तो मैं आज आपको बोला कि क्लियर कर दूंगा। दरअसल हिजबुल्लाह एक शिया राजनीतिक संगठन है जिसकी खुद की आर्मी है, जिसका मदद ईरान करता है, यानी ये एक आतंकी संगठन है जिसका मदद कौन करता है, ईरान करता है। अपना इसका आर्मी है जिसके मदद से यह विश्व के कई देशों को परेशान कर रहा था, जिसमें इजराइल का भी नाम आता था, और सबसे अधिक ये इजराइल को ही परेशान कर रहा था, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है कि ईरान वाले को कई बार धमकी दी जाती है कि आप इस प्रकार आतंकी संगठन मत बताइए। इसी कारण ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो ईरान जैसे देश है वो कर्स है, श्राप है दुनिया के लिए, जबकि हमारा भारत का नाम आ रहा कि ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है दुनिया के लिए, ठीक है। तो इसी कारण ये इनका कहना रहता है अपने भाषण में कि इस प्रकार से विश्व जो है दो तरह के भागों में बटा है, जिसमें एक कर्स वाले देश है और दूसरा ब्लेसिंग देश है, ठीक है। आगे जो है बोला जाता है, इनका एग्जैक्ट जब पता चलता है कि ये इस बिल्डिंग में है, ठीक है, तो इसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है। तो लोकेशन लेबनान की राजधानी बैरूट के दहिया जगह में, ठीक है, दहिया जगह में वो रहते हैं छिपे हुए, और ये दहिया जगह का लोकेशन है। एग्जैक्ट इसी तरह प्रकार की बिल्डिंग रहती है और जिसमें 100 फ्लैट रहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बोलते हैं जो भी है मार दो, क्योंकि वो अपना ठिकाना बदलते रहता है, बहुत जल्दी अपना ठिकाना बदल लेगा। हालांकि इजरायली सेना को इसकी सूचना सप्ताह भर पहले से होती है, लेकिन वह इंतजार करता, पूरी तरीके से कंफर्म करता है, तब अपने प्रधानमंत्री को फोन करता। उस समय उसके प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, यूएसए में, न्यूयॉर्क में रहते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं। आप जानते हैं कि वहां मोदी जी भी गए हुए होते हैं, ठीक है। तो वही फोन करता, जब एग्जैक्ट पता चलता तो बोलता उसको मार दो। उसके बाद इनको 27 सितंबर की रात लगातार 6 से 12 घंटा यहाँ पे बम बारूद गिराया जाता है। लगभग 80 टन, ठीक है, 80 टन बम गिराए जाते हैं इस बिल्डिंग पे, और इस बिल्डिंग का चिथड़ा उड़ा दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार धुआं के साथ ये गिरता है और लगातार कई घंटों तक गिरता है, जिसके बाद अंदर गड्ढा करके 80 टन, समझते हैं एक ट्रक का वजन लगभग 5 से 6 टन होता है, 80 टन का बम गिराया जाता है। बिल्डिंग को तो पूरा एकदम तोड़ ही देते हैं। अंदर में जहां ये छिपे रहते हैं वहां से भी 1, 2 तल्ला, 3 तल्ला नीचे तक ये छिपे रहते हैं, लगभग 5-6 तल्ला तक गड्ढा कर देता है। इतना भयानक बम मारता है यहाँ पे, जिसके बाद ये तो मरते ही हैं, इनके साथ इनके कई मुख्य चीफ कमांडर भी इनके मर जाते हैं। बहुत सारे आतंकी का यहाँ पे ढेर हो जाता है। इसका मुख्यालय यहाँ पे होता है हिजबुल्लाह का, और इसको खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उसके बाद ईरान देश के जो मुख्य नेता होते हैं उनको कहीं पे उठा के दूसरे जगह भेज दिया जाता, ताकि इजराइल वाला उसको भी ना मार दें, ठीक है। तो ये सब होता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका पूरा सूचना पूरा दुनिया में फैलने लगता है कि हिजबुल्लाह अब नहीं रहे दुनिया में, अब आतंक कम हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका के जो बाइडेन का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ, दुनिया से एगो टेंशन खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान वाला क्या कहते हैं कि इसको नहीं मारना चाहिए था, इजरायली प्रधानमंत्री को पूरे दुनिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। अब बताओ, एगो आतंकवादी को मारेगा तो जवाब देंगे, अब हम लोग अमेरिका वाला लादेन को मारा, कोई लश्कर को मारा, सब जवाब देगा। मतलब ये लोग आतंक फैलाते रहे और पाकिस्तानी मीडिया वाला ये लोग को तारीफ करते रहे। पाकिस्तान का तो यही सब काम रहता है। खैर, उसके बारे में हम क्या बोलें, आप लोग अपने कमेंट्स में जवाब देंगे ही। बेंजामिन नेतन्याहू ये बहुत ज्यादा डेंजर आदमी है, इनको देखने में सीधा मत समझिएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छे के लिए अच्छे हैं और बुरे के लिए बुरे हैं, इसीलिए ये उनके चीफ को मरवा देते हैं, सीधे आदेश देते हैं। आप देख सकते हैं इनका चीफ जब मारा जाता है तो हमारे हिंदुस्तान में भी, हालांकि कानपुर उनपुर जैसे जगह है कुछ जहां पे इसका विरोध कर रहा है कि इसको नहीं मारना चाहिए,
जो है इजराइल का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो हो सकता है कि वो सब पाकिस्तान वाला कैटेगरी का होगा। तो खैर वो सब का बात छोड़ो, देखो किस तरह से ध्वस्त हो गया, भयानक मारा एकदम, मतलब इस जगह चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया, बिल्डिंग का चिथड़ा उड़ गया। नीचे जहां था 3 तल्ला अंदर जो बंकर बना के था हिजबुल्ला, मतलब हिजबुल्ला का हमको लगता है लाश उस भी नहीं मिला होगा, पूरा चिथड़ा उड़ गया होगा। और इसी कारण से क्या हिजबुल्ला वाले बोल रहे थे, पहले तो शुरू में 1-2 दिन बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा चीफ ने मारा गया, लेकिन बाद में क्लियर हो जाता है कि वो मारा गया। सूचना ये भी आता है कि इनकी बेटी भी उसमें मारी जाती है, लेकिन अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं। तो देखो जहां भी आतंकी होगा तो वहां पे इजराइल जैसे देश आगे आएगा और उस आतंकी को मार के बताएगा कि अभी भी विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आतंकियों को इस प्रकार से निशाना बनाएगा। जैसे हम ही लोग का जो है देश वो सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में जाके, वहां भी आतंकवादी को मारा। उसके बाद देखिए बहुत सारा विश्व, पूरा विश्व के कई देश इसकी प्रशंसा किए थे। उसी प्रकार जो बढ़िया देश है अमेरिका जैसे देश, वहां के जो बाइडेन प्रशंसा किए कि इसको मार के ठीक किया। अब पाकिस्तानी वाला क्या बोल रहा है कि नहीं मारना चाहिए था, पाकिस्तानी मीडिया सोचो कैसा है, ठीक है। तो जैसा नॉलेज वैसा काम करेगा। फिलहाल उम्मीद है कि आपको यह पूरी कहानी समझ में आई होगी। अभी इसके आगे जो भी होगा इस मैटर में हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।